आप सबको जय मसीह की इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आई हूँ, यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसका 27 पद। यह वचन वह वचन है जो परमेश्वर ने सलीब पर जो तीसरी वाणी कही थी, तीसरा कलमा कहा था, उसके विषय में मैं आपसे आज बातचीत करना चाहती हूँ। तो वचन इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आप जानते हैं कि मरियम परमेश्वर से कितना प्रेम करती थी कि उसने परमेश्वर से जब वो गर्भवती हुई तो कुछ भी नहीं बोला और बस यही कहा स्वर्गदूत से कि तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। इससे हम देखते हैं कि जो मरियम है वो एक आदर्श स्त्री है। और जब वो परमेश्वर से इतना प्रेम करती होगी तो जब उसने परमेश्वर के पुत्र को जना होगा तो वो यीशु से कितना प्रेम ना करती होगी। वो यीशु से एक पुत्र के समान भी प्रेम करती होगी और एक ईश्वर, एक प्रभु जो उद्धार करता है उसके समान भी प्रेम करती होगी। और जब मरियम परमेश्वर के यानी कि यीशु के निकट रही होंगी, रूह में काफ़ी भरी रही होंगी और उसने परमेश्वर के राज्य को बहुत ज़्यादा डीपली जाना होगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो मरियम है, जब वो अपने पुत्र को सलीब पर देख रही है तो उसे एक दुख तो ये होगा कि उसका बेटा जिसे उसने अपने कोख में रखा और जिसे पालन पोषण किया, वो जब इतने कष्ट में है और वो बेबस है कि उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो एक दर्द तो माँ का हृदय रख कर एक दर्द उसका रहा होगा। और दूसरा, जब वो देख रही होगी कि इस जगत का जो उद्धार करता है वो कैसे सिचुएशन में है ना। और एक साधारण मानव होने के कारण जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो भी हमें कितनी तकलीफ होती है। तो सारी तकलीफ़ें जब मरियम को एक साथ हो रही होंगी तो वो परेशान रही होंगी, रो रही होंगी, बिलख रही होंगी। वचन पे लिखा है कि जब यीशु सलीब पर थे तो बहुत सी महिलाएं उसके पीछे पीछे थी और चिल्लाती थी, रोती थी और गिड़गिड़ाती थी, है ना। तो उस भीड़ पर जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी और मरियम बहुत परेशान थी अपने पुत्र के लिए, अपने ईश्वर के लिए और इस पीड़ा को देखकर। तो ठीक वहाँ पर परमेश्वर का प्रिय दोस्त भी खड़ा था, है ना। और वे भी यीशु के लिए, अपने मित्र के लिए परेशान था। और ये तो दोनों सांसारिक व्यक्ति थे, नॉर्मल इंसान थे, तो भी इनको इतना कष्ट था। फिर इनके जो इसके विपरीत अगर मैं देखूं, जो यीशु मसीह था जो इस सारी सिचुएशन को सरवाइव कर रहा था, उसके अंदर भी हम एक रूहानियत को देखते हैं, यानी कि जो परमेश्वर का पुत्र था इसी कारण उस सारी चीज़ों को झेल पा रहा था, है ना। और ठीक उसी प्रकार यीशु भी परमेश्वर की रीति को भी पूरा कर रहा था, परमेश्वर की योजना को भी पूरा कर रहा था। लेकिन जब वो मरियम का पुत्र था तो उसके अंदर एक बेटे वाली भावना भी थी। वो कह सकता था कि हे नारी के बजाय वो हे माता भी कह सकता था, लेकिन उसने हे नारी कहा क्योंकि हम देखते हैं कि वो यहाँ पर यीशु पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए डेडिकेट था, आत्मिक रूप में भी और शारीरिक रूप में भी। लेकिन उसे अपनी माता का ख्याल था। और यीशु जाते जाते जैसे उसने एक उद्धार का काम किया, याकूब ने अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कहा कि तू आज ही मेरे संग स्वर्गों में होगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने एक सांसारिक काम भी किया, यानी कि यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी, क्योंकि हर एक बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माता को संभाले, जैसा कि वचन भी कहता है कि तुम अपने माता पिता के अधीनता में रहो और जब तुम्हारी माता बुजुर्ग भी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानो। तो हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारी थी, यानी कि अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और उसे पता था कि वो वापस भी शरीर में नहीं आ सकता है, तो उसने अपनी माँ के लिए एक प्रबंध किया, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि अपने प्रिय दोस्त से कहा, यानी कि उसने अपनी माँ को एक अच्छे हाथों में सौंपा कि जो उसके माँ का वैसा ही ख्याल रखेगा जैसा कि यीशु मसीह खुद रखते अगर वो धरती पर होते उस वक्त। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि यीशु अपनी सांसारिक और अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाला ईश्वर है। तो हम भी जब हम संसार में रहते हैं तो हम सांसारिक जिम्मेदारियों को भी निभाएं और परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक जिम्मेदारियां दी हैं उसे भी निभाएं, है ना।
परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम अपने माता पिता के अधीन रहो। हर एक यूथ विशेषकर अपने माता पिता की अधीनता में रहें और बुजुर्ग भी अपने जो सीनियर हैं उनके अधीनता में रहें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हमारे लिए ठहराए गए हैं वो भी एक आशीष का कारण है। उनके पास जो अनुभव है उसके कारण वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे परमेश्वर ने अपनी माँ का दर्द को समझा और उसको एक अच्छे परिवार में भेज दिया ताकि मेरी माँ को वो संभाले, क्योंकि उसे पता था जब मेरी माँ बुजुर्ग होगी तो किस प्रकार से अपना पालन पोषण करेगी, क्योंकि वो अकेली है। और वैसे तो मरियम के और भी पुत्र थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाया। वो अपने और भाइयों के भरोसे अपनी माँ को नहीं छोड़ा। उसने अपने मित्र से कहा, और यहाँ पे मैं एक मित्र का अच्छा रोल देखती हूँ कि उसने भी तुरंत उस माता को अपने घर ले गया। यानी कि जो उसका मित्र था वो भी यीशु से इतना प्रेम करता था कि उसने यीशु की जिम्मेदारी को ले लिया। हमें भी इस बात से एक ईश्वर का स्वभाव सीखें, यीशु का स्वभाव सीखें कि उसने जैसे अपनी माँ का भरण पोषण करने के लिए प्रबंध किया, जिस तरह उसने अपने स्वर्गीय जिम्मेदारी को निभाया वैसे हमें भी करना चाहिए। हम मरियम को यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु के लिए परेशान है और वो चाहती है कि काश वो बच जाए। तो हमें भी मरियम से सीखना चाहिए कि हमें भी इस संसार में बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचाने के लिए एक दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। प्रार्थनाओं के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा हम लोगों को बचाने के लिए जो हमसे हो सकता है हमें वही करना चाहिए। और हम यहाँ पे मित्र के स्वभाव को भी देखते हैं कि उसने यीशु से इतना प्रेम किया कि यीशु की जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो ले लिया। हमें भी यीशु के हम मित्र हैं। हम संसार में भी कई लोगों के मित्र होते हैं और हमारे अंदर भी एक ज्वाला होनी चाहिए कि हम अपने मित्रों के उद्धार के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के भवन में उन्हें लेकर आएँ। इस संसार के उद्धार के लिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे कि बड़े बड़े पहाड़ टल जाते हैं। हमें अगर कोई विपरीत ऐसा व्यक्ति दिखता है कि हमें लगता है कि यार ये तो प्रभु में आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका जीवन तो एकदम बर्बाद है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केवल आपकी प्रार्थना ही उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकती है। यहाँ पर हम 3 लोगों के कैरेक्टर को देखते हैं, यीशु मसीह के, मरियम के और परमेश्वर के मित्र के। और उस मित्र के आगे एक शब्द लिखा है कि ये परमेश्वर का प्रिय मित्र था, है ना। जब आपको और मुझको परमेश्वर देखे तो कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय मित्र है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस वचन के तहत आपको आशीष मिले और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की आप कोशिश करें। सब बातों में परमेश्वर बढ़े और हम मनुष्य घटे। इस वचन से आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।